नमस्कार, मैं कमलेश चौहान, आरोग्य विकास फाउंडेशन, न्यूरोथेरेपी सेंटर, मुंबई से। आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, एक नया विषय है, नया तो नहीं है, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन से काफ़ी लोग परेशान होते हैं और इसका जो दर्द होता है वो झेला नहीं जाता है, और इसके ऊपर कोई खास उपाय भी नहीं होता ऑपरेशन के सिवाय। इसलिए हम आज किडनी स्टोन पे बात करेंगे कि ये स्टोन कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, और फिर इसको ना होने के लिए, ये हो ही नहीं आगे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और अगर हो तो उसके लिए क्या करना है, कैसे ये ठीक होगा। तो किडनी स्टोन के बारे में ज़्यादातर लोगों का ये सोच होती है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी या कैल्शियम ज़्यादा बन रहा है शरीर में, और कैल्शियम के स्टोन बन रहे हैं। तो जैसे ही किडनी स्टोन पता चलता है, लोग कैल्शियम खाना बंद कर देते हैं कि नहीं, कैल्शियम से ये होता है। लेकिन ऐसा सचमुच में है नहीं। किडनी स्टोन है ना, कुछ सॉल्ट्स, कुछ मिनरल्स, कुछ प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, तो अलग अलग टाइप के स्टोन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैल्शियम का ही स्टोन बनेगा, उसमें फॉस्फेट है, यूरिक एसिड है, कैल्शियम है, या फिर ऐसे कई अलग अलग सॉल्ट्स हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं किडनी में। अब ये डिपॉजिट क्यों होते हैं? इसका कारण है कि किडनी जो है, जैसे हम एक एग्जांपल मैं दूं कि हमने आज सुबह में कुछ नमकीन खाया, पराठा खा लिया था। उसके बाद दोपहर को हमने जो लंच खाया उसमें भी कुछ नमकीन चीज़ें थी, शाम को कुछ पानी पूरी वगैरह खा लिया। तो हमारे शरीर के अंदर नमक बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने 3-4 बार नमक ज़्यादा खा लिया, और हमें ज़रूरत होती है सिर्फ समझो शरीर को 2 ग्राम, और हमने 10 ग्राम नमक खा लिया, तो क्या होगा? तो किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं, वो धीरे धीरे किडनी बाहर निकाल देती है। जितनी ज़रूरत है, किडनी को पता है कि बॉडी को कितने कैल्शियम की ज़रूरत है, या कितना सोडियम चाहिए, कितना नमक चाहिए, ये किडनी को पता होता है। तो वो जितना हमारे शरीर की ज़रूरत है उतना रख के बाकी सारा बाहर निकाल देती है। और हर समय ये होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नमक के लिए, हर चीज़ के लिए, कि जो ज़रूरत है उतनी शरीर में रहती है और बाकी निकल जाता है बाहर। तो फिर ये डिपॉजिशन क्यों होता है? उसका कारण कुछ शायद हम लोग खुद भी हैं, कि कई बार तो शरीर में मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया, डाइजेशन बिगड़ गया, या फिर हम खाना एक ही टाइप का खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है, तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया। उसके साथ साथ हमें कभी कभी हम प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो प्रोटीन पचता नहीं है और वो यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे खाने पीने या हमारे लाइफस्टाइल के कारण भी चीज़ें चेंज होती हैं। कभी शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो भी हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन के कारण डाइजेशन बिगड़ेगा, डाइजेशन बिगड़ा तो बाकी की चीज़ें मतलब बिगड़ेंगी। और इसके कारण क्या होता है, डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ, मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हुआ, तो फिर ये चीज़ें एक्स्ट्रा ब्लड के अंदर चली जाती हैं। और ये उल्टा होता है कि जहाँ चीज़ें जानी चाहिए, समझो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है, तो कैल्शियम कहाँ जाना चाहिए? हमारे बोन मसल्स के अंदर। तो वो बोन मसल में ना जाके ब्लड में जमा हो जाता है, तो ब्लड में एक्स्ट्रा हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा उल्टा सिस्टम होता है, अगर पैराथायराइड ग्लैंड बिगड़ गई, तो बोन में से ही ब्लड में आने लग जाता है। तो ब्लड का जब चेक करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, तो ब्लड में तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम है। हमारा जो नॉर्मल रेंज है उतना, उससे भी ज़्यादा 10-10.5 भी होता है। तो हमको लगता है अरे कैल्शियम तो बहुत है ब्लड में, तो कैल्शियम बंद कर दें। लेकिन है क्या कि वो कैल्शियम जो बोन और मसल में जाना चाहिए नहीं जाके वो ब्लड में रह जाता है, और ब्लड में से किडनी में जाता है। अब किडनी की एक कैपेसिटी है,
उसकी एक कैपेसिटी कि मैं इतनी इतनी चीज़ें बाहर निकाल सकती हूँ, और वो भी जब आपने पानी अच्छा पिया हो। हमने अगर 2.5 लीटर 3 लीटर रोज हम पानी पीते हैं, तो वो पानी चीज़ों में मिक्स होके ब्लड के द्वारा किडनी में जाता है, और किडनी से बाहर पानी के द्वारा निकलता है। पर जब पानी ही कम पिया गया हो, हम पीते हैं 4 गिलास 3 गिलास पूरे दिन में, तो वो गाढ़ा हो जाता है, वो कंसंट्रेट हो जाता है, और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो भी थिक हो जाती हैं, और फिर वो किडनी के अंदर जाके बाहर निकल नहीं पाती हैं, क्योंकि वो थिक हैं। जो डाइल्यूट होके निकलना चाहिए किडनी से, वो किडनी निकाल नहीं पाती है, और कई बार उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो फिर ये चीज़ें जो ब्लड में एक पानी के रूप में पतली हैं, पानी में घुली हुई हैं, ये धीरे धीरे क्रिस्टल के रूप में, छोटे छोटे पाउडर के रूप में किडनी में जमा होने लगती हैं, और धीरे धीरे वो पाउडर के ऊपर एक थर के ऊपर थर बनता है, तो धीरे धीरे वो स्टोन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ शरीर के अंदर बिगाड़ हुआ, कुछ हमने खुद बिगाड़ लिया, और ये स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो स्टोन होते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। बहुत छोटे छोटे रेती जैसे बारीक भी होते हैं, जो निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, निकलते रहते हैं, और कुछ थोड़े गोल येलो कलर के होते हैं, कुछ बहुत ही पॉइंटेड भी होते हैं, और कोई कोई तो स्टोन पूरी किडनी जितना बड़ा भी हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के स्टोन है। अगर छोटा है और वो रेती जैसा है, वो तो वो आते हैं और निकलते भी रहते हैं। तो हमारा जो किडनी का जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ऊपर 2 किडनी है, और उनको लगे हुए पतली ऐसी ट्यूब जैसी है 2 नीचे। आप यहाँ देखोगे, ये 2 ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर में आती हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर में वो पतली ट्यूब है, वो 3 mm होती हैं, छोटी सी, और यूरिन जो है वो किडनी से इस ट्यूब के रास्ते नीचे आता है। अब जो स्टोन है किडनी में है, तब तक कोई तकलीफ नहीं है, किडनी के अंदर वो सुरक्षित है, वहाँ कोई तकलीफ नहीं हो रही, यूरिन भी बराबर बाहर आ रहा है। पर जैसे ही वो इस ट्यूब के अंदर आता है, तो ट्यूब का जो डायमीटर है उससे बड़ा स्टोन हो जाता है कई बार, और वो अटक जाता है। जैसे ही स्टोन यूरेटर में अटकता है, दर्दें शुरू हो जाती हैं, यूरिन बंद हो जाता है, यूरिन प्रॉपर आता नहीं है, और वो रुक रुक के आता है, और फिर वो रुकने से वहाँ यूरिन जो है वो स्टोर होने लगता है, और वापस किडनी में जाता है, और जिसके कारण फिर ये पेन शुरू हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पेन होगा, आदमी सह सकता है, लेकिन धीरे धीरे अगर ये अटक गया और बहुत सीवियर वो पॉइंटेड है, तो वो यूरेटर की वाल को डैमेज भी करता है, और यूरेटर की वाल से ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो यूरिन में ब्लड भी आ जाता है। ये पेन है ना, पर्टिकुलर होता है, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। ये बैक साइड में हमारी किडनियां होती हैं, यहाँ पर ऊपर रिब के थोड़ा नीचे। तो ये पेन यहाँ से शुरू होके आगे आके आगे नीचे लोअर एब्डमन में खत्म होता है। तो लोअर एब्डमन से आप सोच सकते हो कि ऐसा राउंड, एक बार लेफ्ट या एक बार राइट, जहाँ भी स्टोन है, अगर राइट में तो राइट, लेफ्ट में तो लेफ्ट, तो ये इस तरीके से राउंड पेन आता है। तो ये जो पेन होता है, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, तो किडनी में भी स्वेलिंग आ जाती है, फिर व्यक्ति को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, उनको घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, और दर्द पूरे स्टमक एब्डोमेन में फैल जाता है। मतलब सिर्फ जो मैंने बताया कि वो राउंड पेन आता है लेफ्ट से, किडनी से आगे, इधर से, ये साइड से लेफ्ट से आगे, ये ब्लैडर के वहाँ, तो ये नीचे मतलब नेवल के नीचे दर्द आता है। तो ये इतने पे सीमित नहीं रहता, पूरी बैक पकड़ लेती है, लोअर बैक में पेन शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ तबीयत बिगड़ने लगती है, और जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी बॉडी में रहने के कारण हमें उल्टियाँ आना, और कंटिन्यू नौशिया आना, कभी कभी किसी को चक्कर भी आती है, उसमें हम बुखार भी आ जाता है, अगर इन्फेक्शन हो गया यूरिन वहाँ रुकने के कारण, तो फीवर भी आ सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, और यूरिन ना आने से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। ऐसे में फिर क्या करना होता है, तो इसमें डॉक्टर के पास हम जाते हैं नेचुरली, इतनी तकलीफ होगी तो
कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है और उसमें पेन किलर वगैरह दिए जाते हैं, तो उस पेन को सबसाइड करने के लिए। और किडनी का जो कभी कभी ऐसी भी नौबत आती है कि ऑपरेशन करना पड़ता है, और कभी कभी बिना ऑपरेशन कुछ मेडिसिन से उसको डिसॉल्व किया जाता है और वो बाहर निकल जाता है। तो ये तो एलोपैथी के इलाज हो गए। और उसमें स्टोन बनना बंद नहीं होता, जब बन गया तो उसको निकाल दिया जाता है ऑपरेशन से, लेजर से, उस टाइप से। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए भी स्टोन बने नहीं, ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। हाँ, उसमें हम कह सकते हैं कि हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, हमें थोड़ा सा लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए ताकि हमारी किडनी थोड़ी सी अच्छी तरह से काम करे। लेकिन फिर भी हमारा अगर मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है, हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है, तो हमें ये तकलीफ फिर से होती रहती है। कोई कोई तो इसमें जेनेटिक डिफेक्ट भी होते हैं कि पिताजी को था, दादाजी को था और फिर उनके बेटे को भी आ गया। ऐसे भी 2 पेशेंट मेरे पास आए हैं जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम था। तो अब ये तो हो गया कि किडनी में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी हम न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं? तो न्यूरोथेरेपी में हम जब पेशेंट आता है तो हमारे पास पहले ही दिन तो आएगा नहीं, वो कभी कभी पेन किलर वगैरह खा के सबसाइड पेन होने के बाद आता है, कभी कभी वो स्टोन निकाल दिया है ऑपरेशन से और सेकेंड टाइम हो नहीं इसलिए भी आता है। 1-2 पेशेंट ऐसे भी आए जो पेन में आए और हमने ट्रीटमेंट दी। इवन हमारे एक थेरेपिस्ट भी थे जिनको बहुत सीवियर पेन हो गया था और उसी समय उसको ट्रीटमेंट दी गई, जिससे वो ट्रीटमेंट ऐसी है कि बॉडी के अंदर के सिस्टम को ही हम एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वो स्टोन तुरंत डिज़ोल्व होने लगता है। इसमें हम करते क्या हैं, फर्स्ट थिंग होती है कि जो भी हमारे शरीर किडनी है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करना। और दूसरा होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको अल्कलाइन एसिड को बैलेंस करके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करना। जैसे ही हम डाइजेशन के लिए ट्रीटमेंट देते हैं और किडनी को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, और उसके बाद ऐसी भी ट्रीटमेंट है जो जैसे बॉडी में लिक्विड से स्टोन बना, वैसे ही स्टोन को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, वापस लिक्विड बना सकते हैं। तो ये बॉडी के सिस्टम को हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे वो जो स्टोन है वो छोटा छोटा होने लगता है और डिसॉल्व भी हो जाता है। कई बार वो छोटा हो गया तो तुरंत यूरेटर से निकल भी जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में आ गया तो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये न्यूरोथेरेपी में बहुत आसानी से, बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑपरेशन के, आराम से निकल सकता है। और इसके लिए जब हम अगर निकल गया तो बाद में क्या प्रिकॉशन लेना है, तो थोड़े दिन तक आपको थेरेपी लेनी है। साथ साथ में आपको पानी की मिकदार बढ़ानी है। पानी आपको 2.5 से 3 लीटर एटलीस्ट रोज़ पीना है ताकि आपकी किडनी हेल्दी रहे, आपकी किडनी अच्छी रहे। उसके साथ साथ आपको जो बहुत ज़्यादा तला हुआ या मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। थोड़ा हल्का भोजन ले ताकि वो पचे अच्छे से और हमारा सिस्टम भी अच्छे से ठीक हो। तो इस प्रकार से अगर हम अपनी किडनी का हमें ख्याल रखना है तो हमें पानी वगैरह बहुत पीना चाहिए ताकि जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में हैं वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल सकें। तो ये किडनी स्टोन बहुत सारे लोग आते हैं और ये आराम से, मैंने देखा है पूरे भारत में सेंटर हैं और हर सेंटर से बहुत बार मैं कनेक्ट होती हूँ, फ़ोन आते हैं, वो ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं। तो आपके भी आसपास किसी को भी तकलीफ हो किडनी स्टोन की हो तो आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले और आपको लगेगा, और ये परमानेंट क्योर, मतलब ऐसे भी मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको 3 साल हो गए। 3 साल से वो, अब उसको कोई भी तकलीफ नहीं, 3 साल पहले ठीक हुआ था। एक पेशेंट है जो 10 साल पहले ठीक हुआ था, वो आज तक ठीक है जबकि उसका जेनेटिक डिफेक्ट था, उसकी हेरिडिटरी थी, फिर भी आज तक उसको 10 साल में स्टोन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये हर बीमारी के लिए न्यूरोथेरेपी सचमुच में एक वरदान है। आप अ, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। नमस्ते।
हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम पुलकित माटा है। आज से 2 साल पहले मुझे किडनी स्टोन्स की कंप्लेन हुई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ साइड्स में। और काफ़ी बड़े साइज़ के थे, मतलब 4.5 से 5.5 के स्टोन्स थे मेरे किडनीज में। तो मेरे यहाँ मिस्टर मनीष शास्त्री करके आते थे, योगा सर। वो यहाँ पे सीखने आते थे। तो उन्होंने यहाँ के बारे में मुझे रेकमेंड किया। उन्होंने मुझे पूरा कॉन्सेप्ट बताया न्यूरोथेरेपी का। तो तब से ही मैं आया। और जब से मैं कमलेश दीदी से मिला और उन्होंने बताया कि इसका सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में तो डायरेक्ट डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं है, और मेरे को ऑपरेशन से ज़रा डर लग रहा था। पहले भी लेजर कराया? नहीं, कुछ नहीं कराया। तो मैं कमलेश दीदी के पास आया रिपोर्ट्स लेके, सोनोग्राफी रिपोर्ट्स और ये सब। इन्होंने मेरा पूरा स्टडी किया, इन्होंने केस। और फिर इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। और पहले तो मुझे डर लग रहा था ये नई चीज़ के बारे में, ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे होता है। फिर धीरे धीरे एकदम ही मेरा दर्द कम होने लग गया। फिर पता चला, फिर मैंने सोनोग्राफी का टेस्ट कराया और फिर सारे मेरे स्टोन्स लेफ्ट एंड राइट बोथ से निकल गए। वो सारी बिफोर आफ्टर रिपोर्ट्स ये रिपोर्ट्स इधर है इनके पास, सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे ही है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप न्यूरोथेरेपी कराइए। 2 साल में कोई तकलीफ नहीं? 2 साल में अभी कुछ तकलीफ नहीं हुई। एकदम इन्होंने जैसा बताया वैसे ही खाया पिया, वैसे ही डाइट एकदम पूरा। तो काफी कुछ कंट्रोल में है और सब कर रहा हूँ वैसे ही इनके एडवाइस से। थैंक यू।